हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 दोनों ही इस पार्ट में करेंगे। इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया है कि पोलिनोमियल होता क्या है, कैसे हमें जो है चीज़ें करनी है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। इसका क्या मतलब है कि पोलिनोमियल ऑफ x आर गिवन फॉर सम पोलिनोमियल्स, कुछ पोलिनोमियल्स x px। ये px का क्या मतलब है, पोलिनोमियल x यहाँ दे भी दिया कि सम पोलिनोमियल्स px। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं px के यानी पोलिनोमियल के इन ईच केस। px का क्या मतलब है, y इज इक्वल टू px का कि एक पोलिनोमियल है विद वेरिएबल x। ठीक है, हमें जो है जीरोस निकालने हैं कि कितने होंगे उस पोलिनोमियल के हर केस के अंदर। द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू px नीचे दिया गए हैं, हमें हर पार्ट में हमें जो है नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी है। अब ग्राफ से हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे? पहले एक चीज देखो, ग्राफ में अपने पास एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस भी होती है, जेड एक्सिस भी हम बनाते हैं 3D में देखे तो हमें यहाँ बोला गया है कि पी एक्स यानी कि पोलिनोमियल पी एक्स यानी एक्स एक्सिस की बात की गई है, एक्स के जो है बात की गई है। अब हम क्या करेंगे, x की बात करेंगे, सिर्फ y को भूल जाएंगे। x की बात करेंगे मतलब हम ग्राफ देखेंगे, ग्राफ में क्या कुछ कर्व बन रहा है, क्या स्ट्रेट लाइन है, क्या कुछ है वो देखेंगे। और वो ग्राफ जहां जहां पर भी x एक्सिस को कट करता है, किसको, x एक्सिस को जहां जहां पर भी कट करता है, कट करे या फिर टच करे, वो हम काउंट करेंगे। और जितनी बार कट या टच करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगी, उतने क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें पहला पार्ट ही देख लेते हैं। पहले पार्ट में क्या है, देखो पहले पार्ट में अपने पास है कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, पहले पार्ट में हमें बोला गया है, हमें एक लाइन दी गई है, ठीक है, हमें देखना है कि क्या एक्स एक्सिस को टच या कट करती है, नहीं करती। वाई को कर रही है लेकिन एक्स को नहीं करती, विच मीन यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरो। मतलब ये जो इक्वेशन, जिस इक्वेशन का ये ग्राफ है, जिस पोलिनोमियल का ये ग्राफ है, उसके जीरोस है ही नहीं, ठीक है, नो जीरोस। या हम कह सकते हैं कि जीरो है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, जीरो, यानी है ही नहीं। समझ गए? अब नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में ये जो कर्व दिख रहा है हमें, वो एक बार एक्स एक्सिस को कट करता है, कितने टाइम्स करता है, 1 टाइम, तो नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में देखें तो कितने टाइम करता है, देखो यहाँ से चला ये कट किया, यहाँ से चला ये कट किया, फिर यहाँ से चला ये कट किया, कितने टाइम हो गया, 3 टाइम्स। नेक्स्ट देखिए तो फोर्थ पार्ट में क्या होगा, ये कर्व यहाँ से चला, ये कट किया, फिर यहाँ से चला और ये इसने एक्स एक्सिस को कट किया, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 2 होंगे। सिर्फ ये देखना है आपको, इसके अंदर ये पी एक्स है तो आप एक्स के देखोगे, एक्स की बात करोगे, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ या ये कर्व कितनी बार टच या कट करता है, उसके हिसाब से आपके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये हमने देख लिया कितनी बार कट कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट देखो, सोचो कितनी बार है, यहाँ से कर्व चला, ये यहाँ 1, ये 2, यहाँ से चल के फिर 3, ये आया भाई 4, कितनी नंबर ऑफ जीरोस होंगी, 4 नंबर ऑफ जीरोस होंगी। यहाँ देखिए तो ये एक बार कट किया, ये टच किया, टच वाला भी गिना जाएगा, और ये टच किया, ये भी गिना जाएगा, तो 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। एक बार फिर क्लियर करो इस चीज को, हमें बोला था पोलिनोमियल पी एक्स यानी विद एक्स वेरिएबल हमें एक पोलिनोमियल दिया गया है, हमें बताने हैं नंबर ऑफ जीरोस इन ग्राफ्स को देख के। हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ जीरोस हमें पता चलेंगे जब हम देखेंगे कर्व कहाँ कहाँ पर एक्स एक्सिस को कट या टच करता है। हमने इस पार्ट में देखा कहीं नहीं कर रहा था तो नंबर ऑफ जीरोस 0 आ गई, और अगर सेकंड पार्ट में देखते तो एक बार कट कर रहा था तो नंबर ऑफ जीरोस 1 आ गया। थर्ड में देखते तो 3 बार था तो नंबर ऑफ जीरोस 3 आ गया। फोर्थ में देखते 2 बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 आ गया। यहाँ 4 बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस 4 आ गए, और यहाँ 3 बार कट कर रहा है, एक बार तो कट कर रहा है और 2 बार टच कर रहा है, तो 3 नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे है अपने पास आ जाती है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, आई मीन नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। और नेक्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोस। जीरोस मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं, जीरोस का मतलब एक्स की या वाई की जो भी वेरिएबल है,
x और y जो भी अपने पास है a b उसकी वो वैल्यूज़ जिनको पोलिनोमियल पे पुट करने पे हमें कंप्लीट आंसर 0 मिले। जैसे ये एक पोलिनोमियल है, इसमें x की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि अपने पास ये पूरा का पूरा हमें 0 आंसर करे। वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज उन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, तो जीरोज हम उन्हें बोलते हैं। अगली चीज क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी पावर हाईएस्ट 2 हो, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। इनके नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। हमें बोला है रिलेशन वेरीफाई करो। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में एक रिलेशन पढ़े थे, दो रिलेशन पढ़े थे, एक सम ऑफ जीरोज एंड एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वही रिलेशन हमें वेरीफाई करना है, यानी शो करके दिखाना है क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है, अच्छी चीज़ हो गई, हमें आंसर भी पता चल जाएगा ठीक है या नहीं, और रिलेशनशिप भी हमें जो है वेरीफाई हम करके दिखा देंगे। ठीक है भाई, अब देखो इसके जो तरीका होता है ना अपने पास इस चैप्टर में, हमें इसका एक तरीका सीखना है। वो एक तरीका क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड। अब स्प्लिटिंग मिडल टर्म को हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन वही सेम है। तो इसका क्या मतलब है, देखो स्प्लिटिंग मिडल टर्म से आप पहली वर्ड क्या समझते हो कि मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी कि टुकड़ों में बांटना है। स्प्लिटिंग का मतलब टुकड़ों में बांटना है। कितने टुकड़ों में बांटोगे, 2 टुकड़ों में बांटोगे। देखो मिडल टर्म पहले चेक करो, पहले तो ये देखो क्या ये इक्वेशन वैसी फॉर्म में है जैसा हमें बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें लेना है, विच मीन्स हमें फॉर्म लेनी है ax² प्लस bx प्लस में c। हमें कौन सी फॉर्म लेनी है, हमें लेनी है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म। क्या ये वैसे हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। साइन माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं है, बट है तो फॉर्म वही। यहाँ पे a हमें पता चल रहा है 1 है, b पता चल रहा है माइनस का 2 है, c पता चल रहा है माइनस का 8 है। यहाँ लिख लो चाहे आप, a है 1, b है माइनस का 2 और c है माइनस का 8। और अल्फा बीटा क्या होते हैं, जो कि अपने पास जीरोस आएंगी, वो जीरोस को हम क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा। सॉल्यूशन 2 आएंगे ना, x की 2 वैल्यूज आएंगी क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, तो अल्फा बीटा क्या हो गई, वो 2 जीरोस हो गई या 2 वैल्यूज हो गई जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होंगी। अब देखो हमें इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चीज समझेंगे। अगर आपको ये चीज आती है तो खुद ट्राई करो, थोड़ा सा देख लो फास्ट में, अगर नहीं आती है तो आराम से समझो, बिल्कुल शांति से। हमें क्या करना है, मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। हमें करना क्या है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, मतलब कि 2 टुकड़ों में बांटना है। -2 को हमें 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है। 2 वो टुकड़े ऐसे टुकड़े होने चाहिए जिन्हें, अब देखो पहले तो आप इसको क्या समझ लो, स्प्लिटिंग मिडल टर्म का पहला स्टेप, हमें ये मिडल टर्म देखनी है। कौन सी मिडल टर्म, क्या है, -2 है। x नहीं देखना, -2 देखो। आप क्या देखोगे, -2 इज द मिडल टर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर क्या करोगे, फर्स्ट वाली टर्म को, ये फर्स्ट वाली टर्म क्या है, 1 है, और लास्ट वाली टर्म है -8, ये 1 और -8, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे आएगा -8। ठीक बात। अब हमें करना क्या है, अब है थिंकिंग का पार्ट। हमारी कितनी जो है किसी चीज को सोचने की शक्ति कितनी है, हमें देखना है वो चीज। अब वो चीज हम इसके अंदर देखते हैं। क्या देखेंगे हम इसके अंदर, देखो इसके अंदर अब हम देखेंगे कि हमें थिंकिंग पावर हमारी कितनी है। थिंकिंग पावर कैसे देखोगे, देखो हमें बोला गया है कि इसकी मल्टीप्लाई करो। सेकंड स्टेप में करती, फर्स्ट स्टेप क्या था, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, हमें मिडिल टर्म देखनी है कौन सी है। सेकंड स्टेप हमें पहली और तीसरी वाली की मल्टीप्लाई करनी है, कर दी। पहली लास्ट वाली की मल्टीप्लाई कर दी। अब इस -2 के आपको ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे 2 नंबर आपको यहाँ पे लिखने हैं, प्लस के चाहे माइनस के, जिनको प्लस माइनस करने पे माइनस का 2 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 8 आए। प्लस माइनस करने पे -2 आए, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 8 आए। समझे। अब आप निकालोगे कैसे, आप सीधे सीधे 8 के फैक्टर करो। 8 के क्या करो, फैक्टर करो। साइन बाद में देखेंगे, पहले 8 के फैक्टर करो। 8 मतलब ऐसे नंबर सोचो जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 8 आ सकता है। हमें पता है कि 1 और 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, 2 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो भी 8 आएगा। इतनी चीज क्लियर है। अब इन दोनों पेयर्स में से 2 पेयर हमें मिल गए, हमें ऐसे ही नंबर लेने हैं ना, तो 2 पेयर तो हमें मिल गए। इन 2 पेयर में से चेक करो कि कौन से पेयर में प्लस माइनस करके हमारे पास -2 आ रहा है। तो हम अगर देखें, अगर हम प्लस का 2 ले लें
और माइनस का 4 ले लें तो अपने पास माइनस का 2 आ सकता है, क्योंकि 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 2। और इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे यानी 2 इंटू माइनस का 4 होगा माइनस का 8। 1 और 8 का तो ऐसा कोई चक्कर बन ही नहीं रहा था। 8 माइनस 1 7 होता है, 8 प्लस 1 9 होता है, नहीं बन रहा -2। हमने 2 और 4 का कॉम्बिनेशन देखा, 2 और 4 का कॉम्बिनेशन देखा तो प्लस का 2 एंड माइनस का 4 आया। इनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 8 दे रहा है, इनको प्लस माइनस करने पे माइनस का 2 दे रहा है। प्लस करो चाहे माइनस करो, यानी हमें साइन का ध्यान रखना है। यहाँ प्लस का 2 ले लिया, इधर माइनस का 4 ले लिया। अब लिखोगे कैसे, पहली टर्म ऐसे की ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, -2 के टुकड़े किए हमने, कैसे किए, प्लस का 2 एक्स साथ लगाओ, माइनस का 4 एक्स साथ, और लास्ट टर्म ऐसे की ऐसे। थर्ड स्टेप क्लियर, थर्ड नहीं फोर्थ स्टेप है ये, फोर्थ स्टेप क्लियर। अब फिफ्थ स्टेप देखो, फिफ्थ में क्या करोगे, इन दोनों में से कॉमन लो एंड इन दोनों में से कॉमन लो। अंडरलाइन कर रही हूँ समझाने के लिए सिर्फ। तो इसमें कॉमन लोगे, x बाहर आएगा, बचेगा अंदर x प्लस में 2। यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लोगे, x प्लस 2 अंदर आएगा। ये चीज ध्यान रखना, ये अंदर वाले सेम होंगे, ठीक है। तो x माइनस 4 एक, ये इकट्ठा कर लो, और x प्लस 2 तो अपने पास एक ब्रैकेट में है ही। अब क्या हुआ, ये आ क्या गया अपने पास, ये जो x माइनस 4 और x प्लस 2 आया, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे अपने पास आंसर यही आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है फैक्टर्स हैं, किसके फैक्टर्स हैं, इस इक्वेशन के फैक्टर्स हैं। मल्टीप्लाई करके चाहे देख लो, x इंटू एक्स क्या होगा, x का स्क्वेयर, x को फिर 2 से करो तो 2x, -4 की x से करो तो माइनस का 4x, और -4 की +2 से करो माइनस का 8। क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। क्या इक्वेशन यही नहीं थी, यही है ना। हमने ये फैक्टर निकाले। अब हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सीधा सीधा हमें क्या करना है, जीरो करना है कि x की वैल्यू ऐसी कौन सी रखें कि जीरो आंसर आए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखेंगे, मतलब x माइनस 4 जीरो, x प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, एक में प्लस का 4 और एक में माइनस का 2, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई 4 और बीटा की वैल्यू आ गई -2। दो रूट्स आ गए ना, 4 और -2। अब अगली चीज सोचो, अगली चीज क्या बोली गई थी कि रिलेशन वेरीफाई करो, कि रिलेशन को वेरीफाई करो। अब रिलेशन वेरीफाई कैसे करना है, तो रिलेशन वेरीफाई हमें ऐसे करना है। देखो रिलेशन कैसे वेरीफाई करोगे, सीधा सीधा पहले तो फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये चीज हो चुकी है, यहां तक ये सॉल्यूशन हो चुका है। अगर सॉल्यूशन डायरेक्ट पूछे, सॉल्यूशन यहां तक कंप्लीट है ये अपना, ठीक है। ये अब हम क्या कर रहे हैं, हम रिलेशन वेरीफाई कर रहे हैं, ये जो मैं अगला चीज बोली गई थी। तो रिलेशन वेरीफाई की, ये सारा रफ काम था समझाने के लिए, ये सारा रफ वर्क था, ये था सॉल्यूशन, और अभी रिलेशन वेरीफाई कर रहे हैं। रिलेशन वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a के इक्वल। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कैसे देखोगी, अल्फा क्या है अपने पास, अल्फा क्या है अपने पास 4, बीटा क्या है बीटा क्या है -2, तो 4 प्लस -2 इज इक्वल टू, माइनस का साइन, b क्या है, b हमने लिखा था -2 है, और a क्या है, a है 1, तो यहां से आंसर क्या आया, 4 - 2 2, और यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2। क्लियर है इतनी चीज। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अल्फा क्या है 4 इंटू -2, c क्या है -8, a क्या है 1, 4 इंटू -2 माइनस का 8, और ये माइनस का 8। रिलेशन वेरीफाई हो गया, ये इक्वल आ रहे हैं, विच मीन्स आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये दो रूट्स क्या हैं, 4 और -2, ये दो रूट्स क्या हैं, 4 और -2। चीज क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, आराम से शांति से करेंगे नेक्स्ट पार्ट को भी। देखो नेक्स्ट पार्ट कैसे करोगे, अब इसको ऊपर वाले को भूल जाओ, आप ऊपर वाले को भूल जाओ, हो चुका है ये सारा। अब आओ नेक्स्ट चीज पे, पहला स्टेप रिकॉल करो, क्या करा था हमने देखी थी मिडल टर्म क्या। पहले आप इसको लिख लो, ax² प्लस bx प्लस c, a पता चला 4, b पता चला -4, c पता चला 1। ठीक है, अब देखो हमें क्या देखना है, इसमें मिडल टर्म देखनी है, -4 है। पहली और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 4 आएगा, और ये मिडल टर्म -4। -4 को दो टुकड़ों में बांटो, ऐसे टुकड़े जिनको मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 4 आए। सीधा क्या करोगे, 4 के फैक्टर कर लो, 4 को 1 इंटू 4 करोगे 4 आएगा,
2 इंटू 2 करोगे 4 आएगा। अब एक चीज़ देखो, इनमें से ऐसे कौन से फैक्ट पेयर हैं, ऐसा कौन सा पेयर है जिसके प्लस माइनस करने पे, जिनके आगे प्लस माइनस का साइन लगाने पे आंसर -4 आए। तो अपने पास 4 - 1 करोगे 3 आएगा, 4 + 1 करोगे 5 आएगा, पेयर बन ही नहीं रहा। 2 + 2 करोगे तो 4 आ सकता है, माइनस का 4 चाहिए तो -2 और -2 ले लो भाई, -2 और -2 ले लो, -2 -2 माइनस का 4 हो गया, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4 आएगा, जैसे कि कंडीशन हमें चाहिए। तो हो गए ना टुकड़े, सिर्फ सोचने की चीज़ है। इसको ऐसे कैसा लिखा, इसको -2s और -2s लिखा, ये फिर ऐसे कैसे, इनमें कॉमन निकालोगे 2s कॉमन, अंदर बचा 2s - 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन और 2s, ये -1 चेक करना है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 2s × 2s 4s², इसके ऐसे मल्टीप्लाई जो है करके देख लो, ठीक है, कॉमन निकालना आपको ईजी हो जाएगा। अब देखो दोनों को 0 के इक्वल रखोगे तो s की वैल्यू 1/2 और इधर से भी 1/2, यानी अल्फा भी 1/2 है एंड बीटा भी 1/2 है। रिलेशन वेरीफाई करो तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के। अल्फा क्या है, अल्फा है 1/2 प्लस बीटा क्या है 1/2 माइनस b क्या है -4, a क्या है 4, वैल्यूज पुट करनी है बस। ये क्या आएगा अपने पास, रुको माइनस का 4 है और -b/a है ना, -b/a 4, ठीक है, 1/2 और 1/2 1 आ गया और यहाँ से भी आंसर 1 आएगा। सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट चीज, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा 1/2 है, बीटा 1/2 है, c क्या है 1 है, a क्या है 4 है, यहाँ से भी आंसर क्या आ रहा है 1/4 और यहाँ से भी आंसर क्या आ रहा है 1/4। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट भी आपका बिल्कुल ही सेम है, नेक्स्ट पार्ट भी क्या है, बिल्कुल सेम है। सेम कैसे, देखो पहले तो आपको देखो कि ये क्या उसी फॉर्म में है, भाई कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ये आगे पीछे लग रहे हैं हमें, तो सेट कर ले पहले, ये इस तरीके से होना चाहिए, समझ गए, ये a है, ये b है -7 और c है -3। नाउ अब क्या करोगे, अब आपको करने हैं मिडिल टर्म देखनी है, मिडिल टर्म है -7, -7 के करोगे दो टुकड़े कैसे कि 6 × -3 यानी कि -18, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -18 हमें दे दे। अब ऐसे कौन से होंगे भाई, -18 के सीधे सीधे फैक्टर देख लो, यानी ऐसे नंबर देखो जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का मतलब सीधा सीधा 18 आए। तो हमने देखा कि 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, ये होते हैं कुछ 18 के पेयर्स। अब देखो 18 और 1 में चाहे आप प्लस लगा लो कहीं माइनस लगा लो, कुछ नहीं बन रहा -7 जैसा। 2 9 में ऐसा कुछ हो सकता है, 3 6 में भी नहीं बन रहा कुछ हिसाब, तो 2 9 ले लो। अगर हम यहाँ पे लें, हमें -7 चाहिए, मतलब बड़े वाले के साथ माइनस ले लेते हैं और छोटे वाले के साथ प्लस ले लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि बड़े वाले के साथ माइनस लेंगे तो आंसर में माइनस आएगा, यानी -9 और +2 मल्टीप्लाई करने पे -18, प्लस माइनस का साइन लगाने पे -7 आया समझ। अब इस -7 के फैक्टर लिखो यहाँ, तो 6 फैक्टर मतलब ये इसके स्प्लिट जो आपने किया वो लिखो, फैक्टर तो कुछ और हो गए, तो -9x + 2x -3, इसमें से कॉमन निकालो तो 3x बाहर, ये आ गया, प्लस का 1, ये कॉमन हमने निकाल लिया। कॉमन निकालते कैसे हैं कि इन दोनों में कौन सी चीज़ ऐसी है कि ये जैसे 3 है, दोनों से डिविजिबल है, हमने 3 बाहर निकाल लिया, x दोनों में है, x बाहर निकाल लिया, तो 3 2 = 6, 3 3 = 9, ये चेक भी कर लिया। अब 3x + 1 और 2x - 3, इन दोनों को ही 0 के इक्वल रख के देखो, 3 प्लस का 1 इधर जाके माइनस का हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई -1/3, 2x - 3 = 0, 2x क्या आ गया +3x क्या आ गया 3/2। अब जीरोज अपना ये रिलेशन वेरीफाई करो, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा क्या है -1/3, बीटा क्या है 3/2,
बी क्या है -7, माइनस तो इसमें भी है और माइनस का 7 अपॉन ए क्या है 6, तो 3 से 3 कैंसल, रुको बी 6 है एंड ये बीटा 3/2 है एंड ये -1/3 है, माइनस का 1/2 कुछ गड़बड़ हुआ क्या, अच्छा प्लस करना था, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, ठीक है 3 2 6 एलसीएम लिया, क्या आ गया 3 में से 2 माइनस करोगे 1/6, अच्छा 3 है ना, ये 3 है प्लस में 2 3 9, ठीक है 7/6, ये माइनस माइनस प्लस 7/6। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा वाला देख लो, तो अल्फा इंटू बीटा अपने पास क्या होना चाहिए c/a, अल्फा क्या है -1/3, बीटा क्या है 3/2, सी क्या है हमने देखा था अभी माइनस का 3 है और ए क्या है 6 है, यहाँ से भी माइनस का 1/2 आएगा, यहाँ से भी माइनस का 1/2 आएगा, रिलेशन भी वेरीफाइड। अब इस चीज पे आ जाऊं, इसमें देखो इसमें कांस्टेंट टर्म है नहीं, हम वो तो तरीका कर नहीं सकते भाई, अब सीधा आप क्या कर सकते हो इसमें कॉमन निकाल सकते हो, है ना, सीधे उस स्टेप पे पहुंच गए कॉमन वाले पे, तो 4u कॉमन, अंदर बचा u + 2, 4u बाहर आ गया, अंदर बचा 4 2 = 8, ये हो गया, इसको 0 के इक्वल रख दो, एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो, मतलब कि पहले वाले स्टेप सारे स्किप हो गए, स्प्लिटिंग मिडल टर्म वगैरह झंझट होता सारा स्किप हो गया, सीधा कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया, u + 2 = 0, u यहाँ से 0 और u यहाँ से -2, ये आ गए 2 0 इसके। अब इसमें अगर आप रिलेशन वेरीफाई करोगे तो कैसे करोगे, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा क्या है 0 प्लस बीटा क्या है -2, b क्या है 8 और a क्या है 4, यहाँ से भी -2 आया, यहाँ से भी -2 आया, कट करोगे -2 आएगा, अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल होना चाहिए, अल्फा क्या है, अल्फा अपने पास है यहाँ पे 0, बीटा -2, यहाँ से आंसर 0, सी क्या है, सी हमें पता है यहाँ कुछ नहीं है तो 0 होगा, अपॉन a 4, ये भी 0, रिलेशन वेरीफाइड। ये बस ये चीज याद होनी चाहिए, ये चीज, ये और ये चीज याद होनी चाहिए बस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखो इसमें भी साफ दिख रहा है हमें कि हमारे पास बीच वाली वो टर्म ही नहीं है जिसको स्प्लिट करेंगे, क्या करोगे, सीधा देखो एक चीज, हमें यहाँ आइडेंटिटी दिख रही है, कुछ समझ नहीं आया, या तो कॉमन होगा या कुछ आइडेंटिटी लगेगी, कॉमन तो निकल नहीं रहा, आइडेंटिटी देखो भाई, आइडेंटिटी क्या देखोगे, इसमें आइडेंटिटी आप देखोगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है भाई, इसमें लग रही है अपने पास आइडेंटिटी a² - b², b² यहाँ पे क्या है 15, तो 15 सीधा √15 आ गया ना b, और ये t तो है ही, ठीक है, तो a² - b² क्या होता है a - b a + b, यानी t -√15 और t प्लस का √15। आप ये मत सोचना कि 15 के तो वो रूट नहीं हो सकते तो हम कैसे लिखेंगे, √15 लिख लो ना आप, क्योंकि √15 का जब आप स्क्वेयर करोगे तो अपने पास 15 नहीं आ जाएगा, है ना, तो वही तो चीज़ लिखनी है हमें। अब इन दोनों को फिर वही लास्ट स्टेप पे पहुंच गए, सीधा एक ही स्टेप से अब सीधा लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हो, ना तो मिडल टर्म स्प्लिट की कुछ भी नहीं किया, ठीक है, लास्ट स्टेप पे पहुंच गए सीधा, तो दोनों को 0 के इक्वल रखा, एक का आ गया √15, एक आ गई माइनस का √15। अब चेक करो अल्फा प्लस बीटा, क्या b/a के इक्वल है -b/a के, अल्फा क्या है, अल्फा है √15, बीटा है माइनस का √15, ये 0, b अपने पास है नहीं यानी 0 होगा, अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल, अल्फा क्या है, अल्फा है भाई प्लस का √15 इंटू में माइनस का √15, c क्या है, c है अपने पास माइनस का 15 अपॉन a क्या है 1, यहाँ से आंसर क्या आ रहा था माइनस का 15 और यहाँ से भी माइनस का 15, ये रिलेशन वेरीफाइड। ये क्वेश्चन समझ गए, सीधा लास्ट स्टेप पे आ गए भाई आइडेंटिटी लगा के हम,
पिछले वाले में क्या था, कॉमन निकाल लिया सीधा, मतलब जरूरी नहीं है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी आपको इन क्वेश्चंस में, आपको रूट सीधा सीधा आपको इस टी की वैल्यू निकालनी है, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है, चाहे आप जैसे मर्जी निकाल लो, है ना, जैसे मर्जी निकाल लो। अब ये जैसे ये इक्वेशन है, इसमें आपको वही करनी पड़ेगी मिडिल टर्म वाली। मिडिल टर्म क्या है, माइनस का 1 है, ए क्या है 3 है, और सी क्या है -4 है ना। तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। -1 के ऐसे टुकड़े जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 आए, तो 12 के फैक्टर देख लो। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 3 और 4 ऐसे फैक्टर हैं जिन्हें प्लस माइनस लगाने पे माइनस का 1 आ सकता है। माइनस का 1 चाहिए, यानी कि हम बड़े वाले के साथ माइनस लगा लेते हैं। तो क्या करोगे, 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, इन दो में से कॉमन, फिर इन दो में से कॉमन, नेक्स्ट स्टेप यही होता है। तो यहाँ से 3x कॉमन और ये x प्लस 1, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन, x प्लस 1, फिर 3x माइनस 4 आ गया एंड x प्लस 1 आ गया। इन दोनों को 0 के इक्वल रखो। x एक तरफ क्या आ जाएगा 4/3 और x एक तरफ क्या आ जाएगा माइनस का 1, क्या आ गया माइनस का 1। अब देखो रिलेशन वेरीफाई करो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या है 4/3, प्लस माइनस यानी माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस बी माइनस का साइन साथ, -1 अपॉन ए क्या है 3। यहाँ से वैल्यूज देख रही हूँ मैं ये, ठीक है, कहीं खुद से नहीं लिख रही हूँ, यहाँ से देख रही हूँ। एलसीएम लो, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3 और ये भी 1/3, ये भी 1/3। अब अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a होना चाहिए। अल्फा क्या है, अल्फा वी हैव अल्फा 4/3, बीटा -1, c की वैल्यू ये लिखी थी हमने माइनस का 4, a हमने लिखा था 3, ये भी माइनस का 4/3, ये भी माइनस का 4/3। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप स्टेप समझ आ गए होंगे। पहला स्टेप क्या है, हमें ए बी सी लिख लेने हैं। नेक्स्ट में क्या करोगे, मिडिल टर्म देखो, फिर मिडिल टर्म के ऐसे 2 टुकड़े करो कि आपको क्या करना है, सीधा सीधा इन पहले लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है ना, उस मिडिल टर्म के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे तो वो आए और प्लस माइनस करने पे वो खुद आए। कंफ्यूज मत हो, पहले ए बी सी लिख लो, ए और सी की मल्टीप्लाई करो और मिडिल टर्म देखो। मिडिल टर्म के ऐसे टुकड़े करो जिनको प्लस माइनस करने पे आपके पास जो ए सी की मल्टीप्लाई आई थी ना, ये आना चाहिए। प्लस माइनस करने पे तो खुद आना चाहिए वो, और मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। फिर सुनो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना, चाहे लिख लो। पहला स्टेप ए बी सी नोट करो, अगला स्टेप मिडिल टर्म देखो, अगला स्टेप पहले और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करो। पहले वाले लास्ट वाले की मल्टीप्लाई -12 आ गई, मिडिल टर्म -1 है, तो इस मिडिल टर्म के ऐसे 2 टुकड़े करो, ऐसे 2 टुकड़ों में इसको बांटो कि ये जो है अपने पास प्लस माइनस करने पे वो -1 दे दे और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 दे दे। समझ गए, माइनस का 12 दे दे। और फिर उन्हें ऐसे लिख के इन दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालो, फिर सीधी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इजी है। देखो भाई, इस क्वेश्चन में ना आपको दिया गया है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली, कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। हमें सम ऑफ जीरोस दी गई है, प्रोडक्ट दिया गया है, सम दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है, सम दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है, सम दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है। ब्रैकेट गलती से लग गया होगा, ठीक है। तो अब करोगे कैसे, हमें रिलेशन पता है, सीधे सीधा वही फॉर्मूला है, उससे करके देखते हैं। रिलेशन हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम -b/a के इक्वल होना चाहिए। सम क्या है 1/4, किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के। प्रोडक्ट अपने पास c/a के इक्वल होना चाहिए, तो -1 इक्वल होना चाहिए c/a के। अब एक चीज देखो, यहां से a आ रहा है 4, यहां से a आ रहा है 1। एक तरीका ये बता रही हूँ और एक सीधा फॉर्मूला बताऊंगी शॉर्टकट, उससे करना, ठीक है। तो a आ रहा है यहाँ 4, a यहाँ आ रहा है 1। अब आप क्या करोगे, जो बड़ा वाला ये 4 है ना, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को। इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करोगे इस वाली साइड को, तो -4/4 हो गया, यानी a की वैल्यू 4 आ गई,
सी की वैल्यू -4 और बी की वैल्यू -1, ये माइनस उधर चल गया तो बी की वैल्यू -1। इक्वेशन में पुट कर दो सीधा, जनरल फॉर्म ये होती है। यहाँ ए की वैल्यू हमने रखी भाई 4 है, बी की वैल्यू क्या है -1 है, सी की वैल्यू -4 है। सीधी सीधी इक्वेशन अपने पास आ जाती है 4x² - x - 4। अब अगर आपको इन झंझटों में नहीं पढ़ना, सीधा फॉर्मूला याद रखो। वो फॉर्मूला क्या है कि x² माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब b की जगह सम रख दो और c की जगह प्रोडक्ट रख दो और यहां माइनस लगा दो बीच में। करते हैं इस क्वेश्चन में, ट्राई करते हैं ये। तो x² माइनस में सम की जगह 0 रखना है हमें, तो सम की जगह क्या रखोगे, 0 रखोगे। ये थर्ड पार्ट करा दिया मैंने पहले, कोई बात नहीं, सम की जगह 0 रख दो। तो यहाँ 0x प्लस प्रोडक्ट की जगह √5। ठीक है, अब ये x², ये तो 0 ही है, प्लस में √5। सीधी इक्वेशन आ गई x² प्लस में √5। ऐसे भी कर सकते थे लेकिन ऐसे हमने इजी वे में कर दिया। अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में भी यही फॉर्मूला लगाओ, x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट। x² सम क्या है √2 x प्लस प्रोडक्ट क्या है 1/3। अब आप 1/3 को ऐसे नहीं छोड़ोगे, नीचे जो डिनोमिनेटर में ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कट गया, प्लस में 1। मेन मोटिव क्या था, हमें सीधा सीधा ये जो है, हमें सीधा सीधा क्या करना था, हमें इस 3 को गायब करना था। इस 3 को गायब करने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। नेक्स्ट में सेम तरीका, नेक्स्ट में भी सेम तरीका, x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट, x² माइनस 1 x प्लस प्रोडक्ट भी 1, तो x² माइनस x प्लस 1। समझ आया, बिल्कुल इजी है। अब चलो नेक्स्ट पे, वही सेम तरीका है, वही सेम फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, ये देखो x² माइनस में सम की जगह -1/4 है, तो माइनस माइनस ये प्लस कर दिया, प्रोडक्ट 1/4, 4 एक्स्ट्रा आ रहा है दोनों में, तो 4 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन को, क्या आ जाएगा 4x², इससे 4 को करोगे तो प्लस x, प्लस इससे 4 को करोगे तो 1। समझ गए, ध्यान से देखो इस चीज को, 4x² प्लस x प्लस 1, ये x है मेरा, मैं ऐसे ही बनाते हो। ये तो क्या हुआ x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट, x² सम हमें 4 दिया है, प्रोडक्ट हमें 1 दिया है। सम क्या दिया है 4, प्रोडक्ट क्या दिया है 1, सीधी इक्वेशन बन गई, कुछ करना पड़ा, MCQ में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या आ गया x² माइनस 4x प्लस 1। आई होप आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आया हो, पूरी एक्सरसाइज समझ आई हो, दोनों चैप्टर यहीं हमारा खत्म होता है। बाय, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।